राम जानकी मंदिर का मिट्टी बेच लिया। कौन? स्वदेश चालक भाजपा का गुंडा है। अभी तक प्रतिनिधि अपने आप को समझते थे कि हम होशियार हैं, लेकिन जनता उससे ज्यादा होशियार है। जनता इस बार बदलाव करके रहेगी। मधेपुरा संचार देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ मनदीप कुमार। 8वें चरण की नामांकन प्रक्रिया जो है मुरलीगंज प्रखंड में हो रही है और आज उनका आखिरी दिन है। कई सारे प्रत्याशी जो है आज नामांकन दिए हैं, आखिरी दिन है, भीड़ कम देखने को मिली। इसी बीच हमारे साथ अभी एक मुखिया प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दर्ज मुरलीगंज प्रखंड में करवाए हैं। दयानंद यादव हैं, बेलो पंचायत से। मुखिया पद के लिए आज इन्होंने नामांकन प्रत्याशी के रूप में इन्होंने आज अपना नामांकन दाखिला किया है। इनसे जानते हैं कि सर, आपने पूर्व में भी एक बार चुनाव लड़ा था या तो जनता आपको नहीं चुनी, आखिर क्या वजह था जब पूर्व में नहीं चुनी? मैं पूर्व के चुनाव में दूसरे स्थान पर था और कुछ हो सकता है कुछ कमी हमसे हो गया हो, जिस कारण मैं चुनाव नहीं जा सका। और क्या कारण हो सकती है? उसके बाद आप लगातार जो है क्षेत्र में 5 साल तक नजर आए। इस बार क्या लगता है, नामांकन प्रक्रिया आपने दाखिला कर दिया, क्या लगता है कि जनता इस बार आपको चुनेगी? मैं हार जाने के बाद भी जनता के बीच रहा, जनता का सेवा किया, ईमानदारी से सारे लोगों का दुख दर्द को सुना। जहाँ जो जनता का पुकार हुआ वहाँ पहुँचा, जिस कारण मुझे इस चुनाव में जनता का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। इसी समर्थन के कारण, इसी समर्थन के सहयोग से मैं अब की बार अपना उम्मीदवारी पेश कर रहा हूँ। क्योंकि तो ये आपके जो समर्थक है उनके हौसले पर, उनके आश्वासन पर आपने इस बार चुनाव लड़ा। मैं अपने समर्थक के हौसलों, समर्थन और आह्वान पर की बार चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या लगता है पंचायत की जनता अगर आपको चुनती है तो सबसे पहले आपका क्या मुद्दा रहेगा, मुख्य मुद्दा जिस पर आप जो है पंचायत की विकास करेंगे? सबसे मेरा होगा न्याय के साथ विकास। बेला पंचायत में जो है अभी भी कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है। मौजूदा मुखिया ये भी कहते हैं हमने पूरी तरह से विकास किया है और हमें इस बार जनता पूरी तरह से चुन रही है, बहुमत से जीत रहे हैं। यह तो जनता भगवान के हाथ में है, यह जनता भगवान विचार करेगी। ग्राम बेला जो है, बेला ग्रामीण सुदूर इलाके में आता है और पंचायत में विकास कहीं ना कहीं अक्सर जहां पर शिक्षित युवा या फिर शिक्षित व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो परिणाम भी अच्छा देखने को मिलता है। आपका क्या उद्देश्य रहेगा, आप अपने क्षेत्र की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले भी बोल चुका हूँ, न्याय के साथ विकास। और सबसे पिछले पंक्ति के व्यक्ति है, पहले वहाँ से विकास शुरू हो, वहाँ उनको जो सुविधा चाहिए, जो सरकार के द्वारा उनके लिए सुविधा आएगी, ईमानदारी पूर्वक वहाँ पहुँचाने का काम करूँगा। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं एक एक करके। तो जिस तरह से आप लोग समर्थन में पहुंचे हुए दयानंद यादव जी के समर्थन में पूर्व में भी प्रत्याशी रहे, इस बार चुनाव लड़ रहे और इन्होंने ये भी कहा कि हम अपने इच्छा से चुनाव नहीं लड़ रहे, जनता ने हमें कहा कि आप चुनाव लड़ें। सही बात है। बोलिए आप। पहले पराजित होने के बाद ये बोले थे कि इतना मेरा काम किया हुआ है, जनता नहीं चाहती है, छोड़िए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन इस बार जनता उब चुकी है वर्तमान व्यवस्था से। जनता को जो पहले से उम्मीद थी वो जनता को नहीं मिला, इसलिए पूरी जनता, पंचायत का हम समझते हैं 90% जनता का ये विचार है कि दयानंद यादव इस बार मुखिया बने। आप लोगों को विश्वास है कि अगर मुखिया चुने भी चले जाते हैं, अगर जनता चुन लेती है तो क्या लगता है कि विकास का काम करेंगे पंचायत? देखिए, हम लोग देखते हैं कि बिना मुखिया पद के रहते हुए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बड़ा काम करते, समाज में इनका बहुत बड़ा सम्मान है, लोग इनको चाहते हैं। लेकिन मुखिया से जीतना ये तो अलग बात है। इस बार जैसा माहौल बता रहा है कि इनकी जीत सुनिश्चित है, लोग इनके पक्ष में है। यही मेरा नाम अरविंद कुमार खिलाड़ी है। और एक बात है कि अभी तक प्रतिनिधि अपने आप को समझते थे कि हम होशियार हैं, लेकिन जनता उससे ज्यादा होशियार है। जनता इस बार बदलाव करके रहेगी। भाजपा का गुंडा है। क्या आप कह रहे हैं कि भाजपा का गुंडा है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने विकास किया है, जनता चुनेगी। कहीं ना कहीं उनके स्तर भी कहाँ विकास किया, हर जगह उन्होंने जो काम किया उसकी अगर आप लोग जाके इंक्वायरी करेंगे या देखेंगे तो हर जगह कमीशन वाला काम किया है।
उन्होंने वो बेच लिया, क्या कहते हैं वो हमारे अथी का मिट्टी बेच लिया, राम जानकी मंदिर का मिट्टी बेच लिया। कौन? स्वदेश चालक। इस बार आप समर्थन में आए हुए दयानंद यादव, हम मेरे बड़े भाई हैं, तो इसका ही मतलब नहीं हुआ कि हम आम समर्थक हैं। इन्होंने जो संकल्प लिया आपके सामने, इन्होंने बोला ना कि हम न्याय करेंगे, तो ये न्याय करेंगे, बस यही हमारा कहना है। आप लोगों को पूरा विश्वास है कि पंचायत का विकास अगर चुने जाते हैं तो 5 साल में पूरी होगा। क्या नाम आपका? सचिदानंद यादव। पंचायत का विकास हो, पंचायत का सरकार हो, या फिर पंचायत में किसी भी प्रकार की बात हो, तो खासकर युवा का जो है अहम भूमिका होता है। आजकल का जो दौर चल रहा है युवा का ही चल रहा है, और खासकर इनके पुत्र अमित जी हैं, लगातार जो है पंचायत में नजर आते रहते हैं, युवा के बीच हमेशा नजर आते रहते हैं। क्या लगता है युवा का कितना समर्थन, और इस बार क्या आपको लगता है कि आपके पिताजी को मुखिया के रूप में लोग देखना पसंद कर रहे हैं? बेलो पंचायत के युवाओं का 100% सहयोग हमारे साथ है। और रही बात मेरे पिताजी के बारे में आपने पूछा, तो आज तक एक गरीब हो, दबे कुचले जो भी है, सबके लिए मौजूद रहते हैं। एक आवाज पर 12 बजे रात में जरूरी हो पहुंचते हैं, सबको मिला के चलने का काम किए हैं, सबको साथ लेकर के चलने का काम किए हैं। और 5 साल बनाम 20 साल, 20 साल कम से कम हम लोगों ने 20 साल की राजनीति देखा है, पंचायत में सत्ता सरकार देखा है 20 साल, और जो 20 साल में हुआ है उसके बदले हम पंचायत की जनता से सिर्फ 5 साल का मांग करते हैं, और हम करके दिखाएंगे। हम करने के लिए, और जनता को, युवा को, सबको ये भरोसा है। उस भरोसे को हम पूरे 5 साल बरकरार रखते हुए मेहनत करेंगे। हमें कोई बड़ी राजनीति या हमें MP MLA की राजनीति नहीं करनी है, हमें अपने समाज के लिए ही और अपने समाज के विकास के लिए काम करना है। आपने कहा कि हमें बड़ी राजनीति नहीं करनी है, समाज के विकास के लिए राजनीति करनी है, तो यूं कहे तो आप राजनीति नहीं सिर्फ विकास के लिए मुद्दे पर काम करें? विकास के लिए काम करेंगे। आपसे सर आखिरी बार हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने पंचायत की जनता को क्या कहना चाहेंगे? हम अपने पंचायत की जनता को यही कहना चाहेंगे कि हमको हमारे साथ जो हमारे प्रति जो स्नेह और समर्थन दर्शाया गया है, जो स्नेह और समर्थन मुझे मिल रहा है, मैं अकेले भी कहीं प्रचार में चलता हूँ तो जिस गांव में जाता हूँ 25-50 आदमी मेरे साथ हो जाते हैं, और यह समर्थन और विश्वास से मैं बहुत अभिभूत हूँ। और अगर जनता भगवान मुझे अपने लायक समझकर अगर उस पद पर लाते हैं तो मैं जनता के बीच हर हमेशा रहूँगा, उपलब्ध रहूँगा और न्याय के साथ विकास करूँगा। पंचायत में जो पंचायत की सरकार है, लगातार जब से पंचायती राज शुरू हुई है, तो इस बार खासकर युवा का जो है वो बोलबाला जरूर है। और हमारे बीच जो है अभी दयानंद यादव बेला पंचायत के मुखिया प्रत्याशी के रूप में आज इन्होंने नामांकन दाखिला किया। हालांकि इन्होंने कहा कि हम समाज के विकास के लिए सिर्फ राजनीति करेंगे, अन्यथा किसी चीज के लिए, बड़े पद के लिए हम राजनीति नहीं कर रहे, सिर्फ विकास के लिए राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि हम जो है न्याय के साथ विकास के लिए काम करेंगे। पंचायत में जो है पीछे जो भी वक्त गुजरा है उसमें किसी भी प्रकार की कोई विकास नहीं हुई है। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि अब जनता का क्या मूड है और उसका क्या राय है, उसके बाद ही निर्णय हो पाएगा कि पंचायत का मुखिया कौन बनता है। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। बहरहाल मनदीप को दीजिए इजाजत और देखते रहिए मधेपुरा संचार।